नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या कोरोना की जो वैक्सीन होती है वह किसी ऐसे महिला को लगानी चाहिए जो कि प्रेग्नेंट हो या फिर प्रेग्नेंट होने वाली हो। तो दोस्तों, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल होते हैं और बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स होते हैं, खासकर ऐसी महिलाओं में जो कि इन सब चीज़ों के बारे में पूरी अच्छी तरह से नहीं जानती। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि गलतफ़हमी की वजह से ही उनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग उन सारे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं जो कि हर एक महिला को जानना चाहिए अगर वो वैक्सीन लगाना चाहती है। अगर वो नॉन प्रेग्नेंट है यानी प्रेग्नेंट नहीं है तब तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं, उसमें रिस्क नहीं है। लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट है या इमीडिएटली प्रेग्नेंट होना चाहती है बट वैक्सीन अभी उसके नहीं लगे हैं पूरी तरह से, यानी फर्स्ट डोज़ के बाद सेकेंड डोज़ अभी बाकी है जो लगना है, तो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लगा सकती। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर चलिए हम जानते हैं कि आखिर ये जो पूरा कन्फ्यूज़न है वो क्या है और इसको कैसे हैंडल करना है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, दुनिया में बहुत सारी तरह की वैक्सीन है, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, फाइज़र, मॉडर्ना। और हर वैक्सीन का हर एज ग्रुप के साथ यानी कम उम्र और जवान लोगों पर और बूढ़े लोगों पर अलग अलग तरीके से असर करती है। इसी तरह अगर कई बार देखा गया है कि जैसे जॉनसन एंड जॉनसन की जो मेडिसिन है या वैक्सीन है उसमें ब्लड क्लॉटिंग जैसी समस्याएं बच्चों में और ख़ासकर औरतों में देखे जा रहे थे। इन सब चीज़ों की वजह से जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन पर रोक लगा दिया गया। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो इसके साइड इफ़ेक्ट थे वैक्सीन के, देखा गया कि जो प्रेग्नेंट या डायबिटीज़ के पेशेंट है या कह लीजिए हार्ट के पेशेंट हैं, इनमें ये वैक्सीन किस हिसाब से काम करेगी, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देखते हुए इस तरह की चीज़ों को मना किया गया कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट होने वाली है, इमीडिएटली प्रेग्नेंट होना चाहती है, तो वो वैक्सीन या तो पहले लगा ले या फिर प्रेगनेंसी के बाद लगाए। क्योंकि दोस्तों, जैसा बताया जा रहा है कि जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं वह कोरोना वायरस के प्रति थोड़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है, यानी कि उनमें जो होता है इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा होता है। यानी एक नॉन प्रेग्नेंट औरत जो कि प्रेग्नेंट नहीं है उसके कंपैरिजन में अगर बात करें तो ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उनको कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है वह उनके मुताबिक कुछ ज़्यादा होता है। यही कारण है कि जितने भी वैक्सीन्स बनते हैं, हालांकि उनमें जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो पहले से ही कोरोना वायरस का कोई पार्ट होता है या फिर डेड पार्ट कोरोना वायरस ही होते हैं या फिर उसका कोई क्लोन होता है। लेकिन इस वजह से ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में अगर बिना सफिशिएंट डेटा और ट्रायल के अगर उनको ये सब चीज़ें दे दी जाती है तो हो सकता है कि उनमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। और अगर ऐसा होता है तो औरतों में प्रीलिम बर्थ जैसी समस्याएं देखने को मिलती है, यानी कि बच्चे का जो जन्म है वो समय से पहले हो सकता है या फिर बच्चे में और भी दुनिया भर की जो समस्याएँ हैं वो देखने को मिल सकती है। WHO की अगर माने तो WHO भी कहता है कि अभी भी हमारे पास प्रेग्नेंट औरतों को लेकर कि वैक्सीन उनमें और उनके बच्चों पे कैसे वर्क करेगी इसके बारे में कोई खास डिटेल नहीं है। इसीलिए WHO भी ये सजेस्ट नहीं करता है कि किसी भी प्रेग्नेंट औरत को वैक्सीन लगाना चाहिए। लेकिन हालांकि आपको बता दें कि जैसा कि हमारे वैक्सीन्स में इनएक्टिव जो फॉर्म होते हैं वायरसेस के वही यूज़ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये पहली बार यूज़ हो रहे हैं। हेपेटाइटिस बी और टिटेनस जैसी बीमारियों में भी इस तरह के वैक्सीन बनाने में यही प्रक्रिया यूज़ की जाती है, लेकिन उस समय वो वैक्सीन हर किसी पे सेफ थी। लेकिन जो कोरोना वायरस है इसको लेकर बस डेटा की कमी है, इस वजह से WHO भी मना करता है। अब एक बात आपको और बता दें, इसमें ऐसा नहीं है कि अगर किसी महिला को जो प्रेग्नेंट है उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है या सोशल वर्कर है या डॉक्टर ही है खुद वो और उसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है, ऐसे में एक सर्वे ये कहता है या मेडिकल जगत ये मानता है कि उसको इतने रिस्की सिचुएशन में वैक्सीन लगा दी जाती है, क्योंकि इसके बारे में कोई डेटा या फिर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट इमीडिएटली उसकी जान बचानी होती है तो इसलिए उसको वैक्सीन लगाई जाती है। तो एक कंडीशन ऐसा होता है कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा रिस्की जगह पर रह रहा हो और उसको डर हो कि आज नहीं तो कल उसको हो ही जाएगा कोरोना का इन्फेक्शन, तो वो लगा सकता है। ऐसे व्यक्ति को लगाया जाता है थोड़ा सा रिस्क लेके, और वो रिस्क खुद मरीज का ही होता है, न कि इसके लिए डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स जिम्मेदार होते हैं। हालांकि कुछ कंपनियां जैसे मॉडर्ना और फाइज़र की जो वैक्सीन है इनका दावा ये है कि उन्होंने जिस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की है, यानी कि वैक्सीन बनाने में mRNA का यूज़ किया है, और ऐसा माना जाता है कि RNA DNA के साथ अटैच नहीं होता है। इस वजह से जो वैक्सीन है वो प्रेग्नेंट औरतों के लिए भी काफ़ी सेफ़ है, क्योंकि एक बायोलॉजिकल फैक्ट है कि जब mRNA यानी कि जो एक सेल का एक छोटा सा पार्ट होता है, अगर कोई बायोलॉजी नहीं जानता है तो बस उसको इतना समझ लीजिए कि वायरस जो वैक्सीन में आ रहे हैं वह एक ऐसे पार्ट हैं जो आपके शरीर के DNA के साथ मैच नहीं
करते और अटैच नहीं होते और किसी तरह के फंक्शंस को प्रभावित नहीं करते। यानी कि कह लीजिए सिंपल तौर में कि वो आपके शरीर में जाते ज़रूर हैं, लेकिन आपके शरीर में उनका कोई रोल नहीं होता है, वो आपको इन्फेक्ट नहीं करते हैं। इस वजह से फाइज़र और मॉडर्ना जैसी कंपनी ये दावा करती हैं कि उनके वैक्सीन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वह कोरोना वायरस के पेशेंट को बिल्कुल सेफ़ रखेगा, क्योंकि उनमें जो डीएनए और आरएनए का मैचअप है वह नहीं होता है और आगे इससे कोई समस्या जन्म ले ऐसी चांसेस भी बहुत कम है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें WHO ने भी कहा है कि इस दौरान कुछ लोग थोड़े घबरा से जाते हैं और उनको लगता है कि प्रेगनेंसी या वैक्सीनेशन से पहले टेस्टिंग कराना चाहिए या फिर बच्चे को ही अबॉर्ट कर देना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से WHO ने भी मना किया है कि कोई ऐसा ना करे। बट अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह ले लें कि आपको वैक्सीन लगानी चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये एक तरह से बहुत गंदी बात होगी कि अगर हर इंसान इस तरह से सोचने लगे कि पहले चेकअप कराए, अबॉर्शन कराए, तो शायद इसके बहुत बुरे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। अब उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आखिर कोई भी वैक्सीन प्रेग्नेंट औरतों को लगाने से पहले 1000 बार क्यों सोचा जाता है और कुछ हॉस्पिटल्स तो मना भी कर देती हैं। तो उम्मीद है आपने भी समझ गया होगा ये बात कि आखिर आपके साथ भी अगर हो ऐसा या आपके आस पड़ोस किसी को हो तो आप उन्हें भी समझाइए कि प्रेग्नेंट जो औरतें हैं या जो इमीडिएटली प्रेग्नेंट हुई हैं उनको वैक्सीन फ़िलहाल तो नहीं लगाई जा सकती जब तक कि उनकी कंडीशन बहुत ख़राब ना हो या फिर वो खुद इन्फेक्टेड ना हो गई हों। अगर ऐसा है तो प्रेगनेंसी के बाद या पहले वो वैक्सीन लगा सकती हैं। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। बट अगर चैनल पे आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।